नमस्कार, मैं मृणाल राइट टू स्पीच में आपका स्वागत है। 2 अप्रैल को इंस्टीट्यूट फॉर गन ट्रेड एंड मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में ऑटिज्म के उपलक्ष्य में शिक्षकों छात्र छात्राओं को किया गया जागरूक। बता दें कि प्रतिवर्ष 2 अप्रैल विश्व स्तर पर ऑटिज्म आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व केंद्रित जागरूकता दिवस 1 नवंबर 2007 को संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद द्वारा पारित किया गया था और 18 दिसंबर 2007 को इसे लागू कर दिया गया। ऑटिज्म को मेडिकल भाषा में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स कहते हैं। यह एक किसी भी व्यक्ति में विकास संबंधी अवरोध है। नॉर्मल कहने में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन थोड़ा सा सामान्य से हटके कह सकते हैं। नॉर्मल थोड़ा डेरोगेटरी वर्ड, निंदनीय शब्द वस्तुस्थिति को नहीं बताता। वास्तविक यह है कि सामान्य से हटके कोई चीज़ अच्छी भी हो सकती है, कोई चीज़ कम भी हो सकती है, कोई कम की तरफ। इस बीमारी से संबंधित सामान्य लक्षण निम्न प्रकार से देखे जा सकते हैं, जैसे बातचीत करने में, पढ़ने लिखने में और समाज में मेलजोल बनाने में परेशानियां आती हैं। भारत में बढ़ते ग्राफ को लेकर के लोगों को जागरूक करना अति आवश्यक है। ऑटिज्म एक ऐसी स्थिति है जिससे पीड़ित व्यक्ति का दिमाग अन्य लोगों के दिमाग की तुलना में अलग तरीके से काम करता है। IFTM यूनिवर्सिटी में हुए कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा डिजिटल माध्यम के द्वारा इसकी जानकारी दी गई। वहीं ऑटिज्म की बात करें तो यह पीड़ित लोग भी एक दूसरे से अलग होते हैं, यानी कि ऑटिज्म के अलग अलग मरीजों को अलग अलग लक्षण महसूस हो सकते हैं। हालांकि इस बीमारी के बारे में अभी तक बहुत ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है और न ही वर्तमान में इसका कोई कंप्लीट इलाज है। वैसे तो इस बीमारी में पीड़ित लोग नौकरी करने, परिवार और दोस्तों के साथ मेल मिलाप करने में सक्षम होते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ जन्म शिशु अवस्था होती है, शैशवावस्था हमारे यहाँ 5 वर्ष तक शिशु कहलाता है, 5 से 12 तक बाल कहलाता है, 12 से 13 तक जाता है, 13 से लेकर 19 तक किशोर कहलाता है, फिर नवयुवा कहलाता है, युवा कहलाता है, फिर प्रौढ़ कहलाता है, फिर अधेड़ कहलाता है, फिर वृद्ध कहलाता है, फिर अति वृद्ध या जो भी कुछ कहें। ज़्यादा मैं इसलिए नहीं कहना चाहता कि आखिरी श्रेणियों में ही आ रहा हूँ तो अधिक विवेचना की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्षम के प्रमाण, तो उसमें हमारे जो गुण आते हैं बच्चे में, वो दो संस्थानों से आते हैं। एक तो जन्मजात होते हैं, एक परिवेशजन्य होते हैं। परिवेशजन्य वातावरण से जुड़े। वातावरण का मतलब ये नहीं है, एटमॉस्फेयर से मतलब नहीं, एनवायरनमेंट। कुछ परिवेशजन्य होते हैं, कुछ जन्मजात होते हैं। तो जहाँ तक मुझे बातचीत से पता चला, आप लोगों से, अशोक जी से बात हुई थी, आप लोगों रास्ते में, ये मुख्यतः जन्मजात है। लेकिन परिवेशजन्य भी उसमें भी इससे वृद्धि होती है, कम होती है। किसी चीज़ को हम रिटार्ड या एक्सेलरेट कर सकते हैं। उस हिसाब में हमें बताया एकाकी रहना अपने आप में एक बीमारी है। पहले ज़माने में ये होता था कि जब पनिशमेंट होता था तो बहुत पहले की बात है, प्री हिस्टोरिक पीरियड में भी ऐसा होता था, पत्थरों से मार दिया। उसके बाद हुआ हाथी के नीचे कुचल दिया, कैपिटल पनिशमेंट। उसके बाद सूली पे चढ़ा दिया, क्राइस्ट को, जीसस क्राइस्ट को। उसके बाद लास्ट में जो हुआ, जो एक्सेप्टेबल है अब तक, हैंग करना, टू बी हैंग टिल डेथ। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, को इसी तरह से मशहूर होती हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट, उनको अब तक ऑर्डर ये होता था टू बी हैंग। अब आज हैंग कर दिया, उसके बाद पा दिया जिंदा। बाद में आने लगा टू बी हैंग टिल डेथ। ये तब नहीं हुआ, संशोधन हुआ। तब से लेकर आज तक लिखा जाता है, कैपिटल पनिशमेंट किया जाता है, टू बी हैंग टिल डेथ। तब तक लटकाओ जब तक मृत्यु न हो। तो हमारे यहाँ परिवेश बच्चे में आता है, जब अगर उसको अच्छा वातावरण मिले तो उसकी बहुत सारी चीज़ें दूर हो सकती है। ये उसमें एकाकीपन है, आत्मानुभूति है, उससे डिफॉर्मिटीज आती है, बिहेवियर डिसऑर्डर आते हैं, व्यवहार में असमानता आती है, अलग से व्यवहार होता है, जिसको सामान्य नहीं कहा जाता। ये चीज़ सब ऑटिज्म है। अब प्रश्न ये है कि आखिर दुनिया में हम जब किसी भी समस्या को देखते हैं, चाहे वो सामाजिक समस्या हो, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, चाहे वो वैज्ञानिक समस्या हो, साइंटिस्ट की, उसमें हम 2 चीज़ों को देखते हैं। एक नया कंसेप्ट डेवलप हुआ है आज से करीब 30-40 साल पहले, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, कारण एवं प्रभाव संबंध। यानी किसी चीज़ का पहले हम देखते हैं प्रभाव, उसके बाद कारणों की खोज करते हैं, उल्टा चलते हैं। जबकि होता इसका रिवर्स, कारण की वजह से प्रभाव होता है।
हम सोचते हैं हमें प्रभाव दिखाई देता, कारण दिखाई नहीं देता। तो पहले हमारी इसमें गलती नहीं, पहले हम दृश्य को देखेंगे, आदर्श को देखेंगे। तो हम देखते हैं प्रभाव हो रहा है, ये अजीब सा व्यवहार कर रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है, फौरन दिमाग में आता है इसका कारण क्या है। इंटेलेक्चुअल ब्रेन में रिवर्स ऑर्डर है, कारण की वजह से प्रभाव होता है। हम प्रभाव से कारणों को खोजते हैं, कारणों को जाते हैं। अब जैसे अशोक जी से बात हुई कि कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है, कुछ डीएनए चेन वगैरह का कुछ ब्रेकअप हो जाता है, जो भी कुछ है। मैडम सारिका जी ने, तुम आई नेवर बीन अ बायोलॉजिस्ट स्टूडेंट, जिनसे बात हुई सारिका जी से, उस समय दस्तक कर रहे थे अटेंडेंस रजिस्टर, तो कभी बात हुई तो आपने कहा कि कुछ ब्लॉकिंग आ जाता है, उसकी वजह से कुछ बिहेवियरल डिसऑर्डर हो जाता है, ब्रेन ढंग से काम नहीं करता, वो पार्ट डेड हो जाता है, इम्यून हो जाता है, जो भी कुछ बहुत सारे कारण। अब प्रश्न ये है कि जो कारण तो वो बहुत सारे हैं, जो जन्मजात हैं, उनको कैसे रोका जाए। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। हर आदमी जानता है, हमेशा पुराने कहावत है, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रोग के इलाज से बेहतर है उस रोग की रोकथाम करना। अब ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर ये होता क्यों है और इसके कैसे इसको रोका जा सकता है। एक बच्चे में शुरू से अगर इस तरह की डिफॉर्मिटी आ जाती है, पूरा जीवन उसका कितना लंबा होता है, कल्पना करते हैं कितना लंबा समय होता है। और फिर अभी अभी एक सामने अभी बताया कि इनको जान पहचान में 3 भाई थे, वो डिफॉर्मिटी तीसरी पीढ़ी में जाके आगे चल के पता चली, एक बेटी को उसने वो डिफॉर्मिटी, बीच में कुछ नहीं। तो कौन चीज़ कहाँ असर करेगी, ये तो बड़ा अपना लंबा विषय है, लेकिन इसके बारे में जागरूकता हो, समाज में चेतना है, जागरूकता है, इसीलिए और अवेयरनेस पैदा, जागृति, चेतना हो। पता ही नहीं लोगों को कि ये भी कोई चीज़ है। सामान्य इसीलिए सब कराया जाता है, तो हम पढ़े लिखे लोग से बैठते हैं, उससे विचार करते हैं, इसलिए कि हमारे माध्यम से उन लोगों तक भी पहुँचे जो कम पढ़े लिखे, जिनको ऐसा मौका नहीं मिलता इन सब पर विचार करने का। उनका अपना जीवन इतना व्यस्त है और वो इतना ज़्यादा ना सोचते हैं, ना उनको समझ नहीं आता। जीवन में कभी भी किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए प्रयास तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन प्रयास से भी बड़ी चीज़ है अवसर।